उनका बेस जो है सेम है। देखो बेटा पहले मान लो अपन को एक ट्राइंगल दिया ABC जिसमें बोला कि AB जो है वो AC के बराबर है, और कह रहा है एक ट्राइंगल और है DBC ऑन दी सेम बेस, यानी DBC है। ये भी आइसोसेलेस, मतलब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि AD पहले A से D को ज्वाइन किया, और फिर इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके आए, इसको एक्सटेंड कर तक BC पे कट कराया, P पे, BC को कट कराया कहाँ पे, P पे कट कराया। ठीक है, गौर से इधर गौर से देखो, ये चीज क्लियर है आपको कि क्या दिया ट्राइंगल में कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बेस BC है, तो बेस को छोड़ के बची हुई साइड्स इक्वल हो जाती है। AB AC के इक्वल है और BD DC के इक्वल है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है बेटा कि AB जो है वो किसके इक्वल दिया है, AC के, और BD जो है वो इक्वल दिया है CD के। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में जो पहला पार्ट प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दूसरी चीज आप देखते जाओ कि ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP किसके कॉन्ग्रुएंट करने को बोला है, ACP के। और फिर तीसरी चीज बोलिए बेटा कि AP जो है AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। चौथी चीज AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब बता दो, सुनो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब बता देता हूं कि BP जो है वो PC के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। मतलब ये वाला एंगल P जो है ये वाला, वो कितना करना है, 90 प्रूव करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन गए प्रूफ पे, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो अपन लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो सबसे पहली चीज आप बोलोगे सर AB जो है वो AC के इक्वल है, और दूसरी चीज जो है BD जो है वो CD के इक्वल है, और तीसरी चीज आप बोल देंगे सर AD जो है वो AD के इक्वल है। ये दो बातें गिवन है सर, और ये वाली AD क्या है, कॉमन टू बोथ, दोनों ट्राइंगल कॉमन लाइन, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय, देखो बेटा तीनों साइड यूज किए ना, AB BD और AD, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो आप CPCT से कह सकते हो, इसी के CPCT से क्या कह सकते हो कि एंगल, देखो एंगल BAD और एंगल CAD, CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल BAD और एंगल CAD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बाय CPCT एंगल BAD, पोजीशन स्वाइप की है देखो थोड़ी सी, यहाँ क्रॉस कर दी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CAD। ठीक है, CPCT से दैट इज AD एक्सटेंड करके AP बन गया, यानी AP क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A। दो टुकड़े हो गए ना बराबर बराबर, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। इसको पॉइंट 1 डाल देते हैं। ऐसे ही अब जो हमें अगला प्रूव करना है बेटा, वो क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABP
और ट्राइंगल ACP, ABP तो बड़ा वाला है और ACP भी बड़ा वाला है। ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो भैया गौर से देखो, मैं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, पहली चीज AB इक्वल टू AC है बिकॉज इट इज गिवन, ये गिवन है। अब AB AC इक्वल है और देखो बेटा एंगल BAP, एंगल BAP और एंगल CAP भी तो इक्वल है। अभी तो प्रूव किया था आपने, देखो आपने CPCT लगा के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल प्रूव किया था। एंगल अभी प्रूव किया था ना आपने, BAD और CAD बराबर है, तो AD को एक्सटेंड करके P तक लेके गए, यानी एंगल BAP और एंगल CAP भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल BAP और एंगल CAP भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो दूसरी चीज बोलेंगे कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, प्रूव्ड इन वन, प्रूव्ड इन वन, इक्वेशन 1 में आप प्रूव किए। और तीसरी चीज अगर हम गौर से देखें बेटा, सुनो, दोनों ट्राइंगल में APAP क्या आ रहा है? कॉमन। APAP दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। तो APAP अपना कॉमन चला जाएगा, AP इज इक्वल टू AP, कॉमन टू बोथ साइड। तो बेटा अपन ने क्या किया, पहले AB लिया, फिर एंगल A लिया, फिर एंगल P लिया, क्या लिया? P। तो अपन कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side congruency rule। ठीक है, तो बाय CPCT, अब CPCT से कह सकते हो क्या कि BP किसके बराबर है? CP के। BP इक्वल टू CP, दैट इज AP बाइसेक्ट्स किसको? AP किसको बाइसेक्ट कर रही है? BC को। किसको बाइसेक्ट कर रही है? BC को। तो AP बाइसेक्ट BC। अच्छा, इसके अलावा रुको, इसके अलावा अपन एक चीज और कह सकते हैं कि एंगल APB, यहाँ देखो बेटा APB इधर क्रॉस कर दिया अपन ने, इधर भी ऐसे कर दिया, APB इज इक्वल टू एंगल APC। क्यों? CPCT से। किससे? CPCT से ही। अगर मैं इन एंगल्स को देखूं ना बेटा, APB और APC लाइन BC के ऊपर लाई कर रहे हैं, लाइन BC के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी इनको प्लस करके कितना आने वाला है? 180। तो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पर APB जो है आपका, APB वो किसके बराबर है? APC के। किसके बराबर है? APC के। तो भैया देखो आप लिख देंगे कि एंगल APB प्लस एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना आ रहा है? 180। क्यों? एज जो हमारा APC था ना, उसको मैंने APB के इक्वल रख दिया, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही तो हैं। तो 2 टाइम्स एंगल APB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। तो एंगल APB इक्वल टू 90, जो कि बराबर है एंगल APC के। यानी APB और APC दोनों 90 आ गए ना, दोनों एंगल। देखो दोनों एंगल कितने आ गए? 90। दैट मीन्स, इसका मतलब अगर ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AP क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देयरफॉर, और परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर क्यों है? बाइसेक्टर इक्वेशन 2 देखो, और ये 3 देखो। 2 में क्या कर रहा है वो? APBP बराबर CP दे रहा है। और 4 में क्या कर रहा है? 4 में क्या कर रहा है वो? एंगल 90 डिग्री दे रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 नहीं 2 एंड 4। 2 कहता है कि देखो AP बाइसेक्ट करता है BC को, और 4 कहता है कि 90 डिग्री बनाता है। तो फ्रॉम 1 and 4 we can say that
AP is the perpendicular bisector of BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BC का। ये मेरा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ये तीसरा पार्ट प्रूव करना था। ठीक है, अभी एक चीज और बच रही है कि अपन को ना एंगल D को बाइसेक्ट करके दिखाना है कि AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल D को बाइसेक्ट कराने के लिए बेटा मुझे लेना पड़ेगा ट्राइंगल BPD और CPD। कौन सा ट्राइंगल? BPD और CPD। तो BPD में आपने देखा होगा PD बराबर CD दिया हुआ है और BPCP के बराबर आपने एक प्रूव भी कर दिया है, और साथ ही साथ आपका DP इक्वल टू DP क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, पहली चीज BP इक्वल टू CP आपने प्रूव की है, प्रूव्ड इन सेकंड इक्वेशन। दूसरी चीज आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि BD इज इक्वल टू CD। बेटा ये BPD है, ये वाला BPD इज इक्वल टू BPD इज इक्वल टू CPD है। तो B देखो आपका जो BD है वो इक्वल टू CD है बिकॉज इट इज गिवन, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। और तीसरी चीज अगर आप देखते हैं तो दोनों में DP इज इक्वल टू DP क्या है? कॉमन। DP क्या है? कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल BPD is congruent to triangle CPD by SSS congruency rule। तो by CPCT आप कह सकते हैं CPCT कि एंगल BDP is equal to एंगल CDP, D को बीच में कर दिया। ठीक है, that is AD नहीं AP, that is AP bisects एंगल D। AP क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। ठीक है, AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल D को। अच्छा 1 और ये हमारा रह जाएगा बेटा 5 नंबर का, पांचवा है ये, पांचवा। तो यूजिंग 1 and 5 we can say that 1 कह रहा था AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है और 5 कह रहा है कि AP एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो यूजिंग 1 and 5 we can say that कि AP bisects एंगल A as well as एंगल D, hence proved। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। एक isosceles triangle है जिसका नाम है ABC। ABC और कह रहा बेटा AD इसका एल्टीट्यूड है। AD इसका क्या दिया है? एल्टीट्यूड दिया, जिसमें कह रहा है AB AC के बराबर दिया है। AB जो है वो AC के बराबर है। तो गिवन क्या है? गिवन सबसे पहले तो आपको बोला कि AB इक्वल टू AC है, और दूसरा पॉइंट जो आपको इसने गिवन दिया है वो बोल रहा है AD इज द एल्टीट्यूड। AD इज द एल्टीट्यूड ऑन BC, दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टू प्रूव, जो आपको बेटा प्रूव करना है इसमें वो क्या करना है, गौर से देखिए कि AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। पहला AD बाइसेक्ट्स BC, दैट इज इसमें प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू CD है। और दूसरी चीज आपको जो प्रूव करनी है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज एंगल A के दो टुकड़े हो रहे हैं, दैट इज कि एंगल BAD इज इक्वल टू आएगा एंगल CAD। ये आपको प्रूव करना। तो आपको खूब अच्छे से पता है कि ऐसे क्वेश्चंस ट्राइंगल वाले हैं तो जनरली कॉन्ग्रुएंसी रूल से निपट जाएंगे। तो अपन देखो प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे मैंने दो ट्राइंगल लिए,
एक तो लिया ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा लिया बेटा ट्राइंगल ए सी डी। अब देखो सबसे पहले देखो ए बी किसके इक्वल दिया है, ए सी के, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, क्या है, गिवन। अब दूसरी चीज आप बोलेंगे कि आपका ए बी इक्वल टू ए डी दिख रहा है, साथ में आप सभी को दिख रहा होगा कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी आपने गिवन में लिख रखा है तो आप गिवन बोल सकते हैं। और तीसरी चीज ए डी इक्वल टू ए डी क्या दिया है, कॉमन। तो भाई गौर से देखो, ए बी आपकी हाइपोटेनियस है ना, देखो ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, ए सी भी हाइपोटेनियस है, इक्वल है, एक साइड ए डी बी दिया है और एक एक एंगल 90 दिया है, तो अब क्राइटेरिया कौन सा लग गया, आर एच एस। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी और रूल। तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से वी कैन सिंपली से दैट कि जो बीडी है, बीडी लास्ट के दो इक्वल टू सी डी, बीडी इक्वल टू सी डी, ठीक है, बीडी इक्वल टू क्या गया, सी डी, दैट इज ए डी बाइसेक्स बी सी, ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्स बी सी। अच्छा दूसरी चीज जो देखो, तो दूसरी अगर मैं देखूं तो मेरा एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ना। यहाँ देखो ना, ए को बीच में डाल दो इधर, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दैट इज ए डी बाइसेक्स एंगल ए, एंड सी ए भी प्रूव हो गया। तो बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया, बस शांति से देखते जाना। देखो कह रहा कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन है बहुत इजी। देखो इधर देखो देखो सुनो, ए बी सी पी क्यू आर। अब कह रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल दिया और बी सी किसके इक्वल दिए, क्यू आर के इक्वल दिया, एंड मीडियन ए एम। मीडियन क्या होता है मैं बता देता हूँ, गौर से सुन लो, नहीं पता होता किसी को मीडियन, सुन लो पहले। मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन ना एक पॉइंट होता है जिसे मिड पॉइंट कहते हैं जनरली। अब मीडियन ए से निकल रहा है तो गिरेगा कहाँ, ऑब्वियस सी बात है, बीसी पे। तो बीसी का जो मिड पॉइंट है, देखो अगर मैं यहाँ एम बना दूं तो ये एम जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का है। लेकिन जब जैसे ही मैं इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ देता हूँ, इस एम को इसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ देता हूँ, तो ए एम क्या बन जाएगा, आपका मीडियन बन जाएगा। ए एम क्या बन जाएगा, मीडियन, ठीक है। और मीडियन क्या करता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए एम मीडियन है तो इस साइड को बीसी को दो बराबर पार्ट में तोड़ेगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम में तोड़ देगा। ऐसे पी एन, कौन, पी एन बोल रखा है, पी एन जो है वो मीडियन है किसका, क्यू आर का, यानी क्यू एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर एन के हो जाएगा। क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, आर एन के। अच्छा एक चीज और, इसके बाद ये भी बोला कि आपका जो ए एम है यानी ये मीडियन, इसकी लेंथ ए एम जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, पी एन के इक्वल। सब कुछ तो इक्वल दे ही दिया इसने, सब कुछ तो इक्वल दे ही दिया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, तो गौर से देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गिवन देखो, गिवन क्या दिया, गिवन में ही बहुत गौर से समझ लेना। इसका गिवन बहुत इजी है, गिवन समझ लिया तो सब कुछ समझ जाओगे। पहले तो दिया कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दी है कि बी सी जो है, बी सी किसके इक्वल दिया है, क्यू आर के इक्वल दिया। और तीसरी चीज दी है कि ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है। ए एम किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है, ठीक है, ये चीज दी हुई है। और
ऑल्सो ये भी बोला कि एम ए एम इज द मीडियन ऑफ बी सी। तो दैट इज ए एम बी सी का मीडियन है, मतलब बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के और हाफ ऑफ बी सी। ऐसे ही पी एन जो है इज द मीडियन, पी एन ये वाली लाइन, पी एन इज द मीडियन ऑफ, पी एन किसका मीडियन है, क्यू आर का। दैट इज ये मीडियन जिसके ऊपर भी गिरेगा, क्यू आर के ऊपर गिर रहा है तो उसके दो टुकड़े करेगा, क्यू आर इज इक्वल टू आर एन, एंड हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, मेन लाइन क्यू आर के। ठीक है, ये सब हमने गिवन में दिया हुआ है। अब टू प्रूव क्या करना है बेटा, गौर से देखो। तो अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। बहुत ही इजी है, बस स्क्रीन पे नजर रखना, झटके से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो, और दूसरी चीज, ये तो पहली चीज प्रूव करनी है, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ए बी सी, द कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये आपको प्रूव करनी है। तो बेटा ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन पे करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन मिनट्स। तो सबसे पहले अपन करते हैं प्रूफ की बात। किसकी बात करते हैं, प्रूफ की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन, ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अपन लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, कौन सा, पी क्यू एन। अपन सबसे पहली चीज जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, क्योंकि गिवन है। क्या है ये, गिवन है। अच्छा, दूसरी चीज ए एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एन के। मीडियन इक्वल दिए थे ना, मीडियन, तो ये भी इक्वल। तीसरी चीज लिखने से पहले ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये बोला था ना बीसी किसके इक्वल दिया, क्यू आर के। पर क्या बीसी आपके ट्रायंगल में आ रहा है, एबीएम में बीसी आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा ना। क्या आपका बी से लेकर सी आपके ट्रायंगल एबीएम में पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आपका क्यू आर पी क्यू एन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन देखो हमें पता है कि बीसी क्यू आर के इक्वल दिया है, तो हाफ ऑफ बीसी भी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ क्यू आर के होगा कि नहीं होगा। बीसी का आधा क्यू आर के आधे के बराबर होगा। अब देखो बीसी का आधा हमारे पास बीएम, इस लाइन में देखो, इस वाली लाइन में बीसी का आधा क्या था, बीएम, और क्यू आर का आधा क्या था, क्यू एन। यानी कि बीएम इज इक्वल टू क्यू एन। बीएम किसके बराबर दिया है, क्यू एन के। ये तीसरा पार्ट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जो प्रूव करना होता है उसको कम से कम ऐसे करके डब्बे में डाला हो ताकि टीचर की नजर चली जाए कि हाँ भाई प्रूव किया। अभी सेकंड पार्ट, होल ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान देना, झटके में निकल जाएगा। सेकंड आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो AB और BC आपस में इक्वल दिए हुए, नहीं AB किसके इक्वल दिया, PQ के, और BC किसके इक्वल दिया है, QR के। यही किया है, मतलब ABC आइसोसेलेस है। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, CPCT भी लगा सकते हैं। एक काम और करो, आप इसमें से CPCT से एक रिजल्ट ले लो कि भाई CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। बड़ा जरूरी है, इसको नंबर 1 मार्क कर लेना, ठीक है। तो अब आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आपको AB इक्वल टू PQ दिया है, आप कहोगे सर हाँ दिया है क्योंकि गिवन है। आप ये भी बोलोगे सर BC को भी QR के इक्वल रख दो, क्यों, क्योंकि ये भी गिवन है। और तीसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 1। तो अब देखो भाई, गौर से देखो बेटा, साइड AB और BC के बीच का एंगल B और PQ और QR के बीच का एंगल Q इक्वल आ रहा है अगले ट्रायंगल में। तो रूल कौन सा लगेगा, SAS। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, जो मन करे वो कर देना। इसको भी डब्बे में डाल देना क्योंकि आपसे ये भी पूछा ही था। और लास्ट में हैंड्स प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर में 4 में बोला कि एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, एक एबीसी नाम का क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। कह रहा है कि एबीसी नाम का एक आइसोसेलेस नहीं ट्रायंगल है बेटा। तो अपन ने ये लिया एबीसी, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। और कह रहा है कि एक एल्टीट्यूड है जिसका नाम है बेटा बीई। बी मतलब बी से निकलेगा एसी पे अपने ऑपोजिट साइड पे गिरेगा था, ये रहा बी। और दूसरा सी एफ, दूसरा क्या है सी एफ, सी से निकलेगा अपोजिट साइड एफ पे गिरेगा, ए बी पे गिरेगा जाके, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे 90 डिग्री बना रहे होंगे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन ये एल्टीट्यूड इक्वल भी है, ये वाला इसके इक्वल भी है। तो गिवन आपको ये बोला गया है कि भैया बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है, ऑल्सो बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स है। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज हमें AB इक्वल टू AC करना होगा। AB किसके इक्वल प्रूव करना होगा, AC के। तो बेटा प्रूफ पे आ जाते हैं अपन। प्रूफ में गए तो मैंने ना क्या किया, तो बेटा देखो आपको पहले ही रूल बता चुका है कि आपको BE किसके इक्वल दिया, CF के। तो पहले आप एक काम करो कि BE नाम की लाइन बना लो, BE और दूसरी CF। तो CF कुछ आपकी ऐसी जा रही होगी, CF बना लो, ये आपस में इक्वल है तो ऐसे बना लिया। उसके बाद प्रूफ क्या करना है कि AB AC के बराबर है, यानी ये और ये दो ट्रायंगल टारगेट करने, ठीक है। BE CF के इक्वल दिया था तो BE CF बना लिया, और फिर पूछा है कि AB AC के बराबर है तो B से A और C से A बन गया। तो आपको ट्रायंगल पता चल गया कि आपको कौन से दो ट्रायंगल हिट करने हैं, ठीक है। आपको ट्रायंगल पता चल गया कि आपको कौन से दो ट्रायंगल हिट करने हैं। तो अपन लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAF। पहली चीज, अब देखो पहली चीज जो होगी आप बोलोगे सर BE इज इक्वल टू CF ऑलरेडी गिवन, क्या है पहले से ही गिवन है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, गौर से देखना जो भी मैं दिखा रहा हूँ। BAE ये ट्रायंगल है, अच्छा दूसरा है CAF, दूसरा कौन सा है CAF, क्या कॉमन आ गया, पुरानी ट्रिक से तो नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ट्रायंगल ही बदल लूं, ठीक, अगर मैं क्या करूं ट्रायंगल ही बदल लूं तो हमारा कुछ काम हो सकता है। देखो ट्रायंगल क्या बदल रहे हैं अपन, गौर से देखना कि ट्रायंगल बदलने से हमारा क्या काम निकलने वाला है इस क्वेश्चन में। कि अगर मैं ट्रायंगल ये वाला कंसीडर कर लूं बेटा FBC, ठीक है, कौन सा FBC एंड ECB, तो इसमें देखो करना क्या है, बहुत गौर से देख लेना, बहुत ही सिंपल स्टेप था, बस एक स्टेप स्किप हो रहा था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है ना। आपको क्या करना, RHS का यूज करते हुए AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो मैं बेटा कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ वो आप देख लो। मैंने कहा कि मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ BEC, ट्रायंगल BEC, एंड मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ CFB, कौन सा CFB। तो अगर बेटा हम गौर से देखें CFB, तो अगर अपन गौर से देखें
तो बेटा देखो BE जो है इक्वल टू CF ऑलरेडी गिवन है ना। अच्छा, और मैं बोलूं कि एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इक्वल टू 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड से ना, तो गिवन ही होगा। और तीसरी चीज BC इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। अब एक बेटा इधर देखो आप गौर से, ये जो आपका एंगल E है ना, एंगल E, ये वाले को हटा दो, जो आपका एंगल E है उसके अपोजिट साइड क्या है BC, और एंगल F उसके अपोजिट साइड क्या है BC, हाइपोटेनियस BC इक्वल टू BC इक्वल आ रहा है ना इक्वल। therefore we can say that कि therefore triangle BEC is congruent to triangle CFB by RHS congruency rule, इससे RHS congruency rule से, तो by CPCT by CPCT से मैं बोल सकता हूँ कि कंप्लीट, देखो अगर मैं ट्राइंगल उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कौन से वाले की, CFB, तो कंप्लीट एंगल आ रहा है ना CFB में, CFB में कंप्लीट एंगल B आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपकी BEC की, तो कंप्लीट एंगल C आ रहा है, यानी कंप्लीट एंगल C इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल B। अगर एंगल C और एंगल B इक्वल है तो वी कैन से दैट कि AB इक्वल टू AC होगा। क्यों होगा, sides opposite to equal angles of a triangle are equal, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। देखो इसमें क्या बोला है कि AB AC के इक्वल है, और कह रहा है A से लेकर AP एक परपेंडिकुलर बनाना है BC के ऊपर। तो गिवन दिया है बेटा, देखो ये आपकी वो एक थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है, कि AB इक्वल टू AC है, AB क्या है AC के इक्वल, और AP जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है। तो टू प्रूव कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब भाई ये कौन से का प्रूफ है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखो बहुत ही इजी है बेटा, प्रूफ पे जाएंगे अपन, और सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं कि एक इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तो आप सोच रहे हो कि प्रूफ 3-4 बार क्यों करवाया, इस बार RHS से प्रूव करने को बोल रहा है, इससे प्रूव करने को बोल रहा है RHS से, बोला नहीं है पर आपको समझना है कि इसको RHS से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो बेटा एक बार देखो, मैं बोलूं कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप मान जाओगे क्योंकि गिवन है ना एज AP इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, दूसरी चीज मैं बोलूं आपसे कि AB इक्वल टू AC के है, तो आप मान जाओगे क्योंकि ये तो गिवन है। एंगल P के अपोजिट कौन सा है, AB है, और उस तरफ एंगल P के अपोजिट कौन सा है AC, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, एंगल पे ले लिया AB इक्वल टू AC साइड है। और तीसरी चीज AP इक्वल टू AP कॉमन है, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, therefore we can say that the triangle ABP is congruent to triangle ACP by RHS congruency rule, ठीक है। तो by CPCT angle B is equal to angle C, hence proof। ये आपका सवाल प्रूव हो गया।